हाँ तो बच्चों अगले पेज पर आ जाओ, पेज नंबर 60 पर, है ना। अगला पेज है, हाँ हम स्टार्ट कर रहे हैं। आम। फिर आम का पेड़ बोलता है, अब वह दिन दूर नहीं जब यह धरती पेड़ों के बिना हो जाएगी। क्या बोला आम के पेड़ ने कि अब वह दिन दूर नहीं जब यह धरती पेड़ों के बिना हो जाएगी। मतलब इसका ये है कि आम कहता है कि लोग तो हमें काटने के लिए चक्कर लगा रहे हैं, तो फिर अब वह दिन दूर नहीं है, बहुत जल्दी ही हम पेड़ सारे धरती से ख़त्म हो जाएंगे। अगर रोज़ हम एक पेड़ काटेंगे तो भी सारे पेड़ जल्दी जल्दी कट जाएंगे और पेड़ सारे कट जाएंगे तो धरती बिना पेड़ों की हो जाएगी। तो आम बोलता है कि अब वह दिन दूर नहीं है, बहुत जल्दी वह दिन आ जाएंगे जब धरती पर कुछ भी पेड़ नहीं बचेंगे। फिर नीम बोलता है, हम सब अपनी रक्षा का उपाय जानने के लिए ही आपके पास आए हैं। नीम का पेड़ क्या बोलता है फिर कि अब हम सब अपनी रक्षा का उपाय जानने के लिए ही आपके पास आए हैं। किसके पास आए हैं? बरगद दादा के पास, है ना। बरगद दादा के पास ही आए थे ना, सब लोगों ने आकर प्रणाम किया था, तो सब लोग बरगद दादा के पास आए हैं। फिर बरगद दादा सोच में डूब जाते हैं। ये देखो, बरगद सोच में डूबकर मतलब थोड़ा सोचते हैं, फिर बोलते हैं, इस देश में तो वृक्षों की पूजा की जाती रही है। इस देश में तो वृक्षों की पूजा की जाती रही है, मतलब हमेशा से पेड़ों को पूजते थे ये लोग, तो पेड़ों की पूजा की जाती थी हमारे भारत देश में। तो पता नहीं अब मनुष्य को क्या हो गया। क्या बोला बरगद दादा ने कि भारत जैसे देश में तो हमेशा पेड़ों की पूजा की जाती थी, अब पता नहीं क्या हो गया कि लोग पेड़ों को काटने के ऊपर तुले हुए हैं, काटने को उतारू हैं। तभी कोयल और बंदर का आना होता है, तभी वहाँ पर कोयल और बंदर भी आ जाते हैं, है ना। फिर बंदर बोलता है, बरगद दादा हमारी रक्षा करो। क्या बोलता है बंदर कि बरगद दादा हमारी रक्षा करो, पेड़ काटे जा रहे हैं, हम क्या खाएं और कहाँ रहें। बंदर क्या बोलता है कि पेड़ तो काटे जा रहे हैं, सब लोग पेड़ को काटने के लिए जल्दी कर रहे हैं, पेड़ों को काटने के चक्कर में हैं। अगर पेड़ कट जाएंगे तो हम क्या खाएंगे और कहाँ रहेंगे। बंदर क्या खाते हैं? बंदर फल खाते हैं, और फल कहाँ लगते हैं? पेड़ों के ऊपर लगते हैं, है ना। तो बंदर को अपने खाने की चिंता हो गई कि अगर सारे पेड़ कट जाएंगे तो हम फल कहाँ से खाएंगे, पेड़ ही नहीं रहेंगे तो फल भी नहीं रहेंगे, और पेड़ नहीं रहेंगे तो बंदर रहेंगे कहाँ। बंदर तो पेड़ों पे ही रहते हैं ना। तो बंदरों को चिंता लगी कि अगर सारे पेड़ कट जाएंगे तो हम क्या खाएंगे और कहाँ रहेंगे। फिर कोयल बोलती है कि दादा मैं कहाँ बैठकर गाऊं। क्या बोलती है कोयल कि दादा मैं कहाँ बैठकर गाऊं। मतलब कोयल का कहने का ये मतलब है कि वो बरगद दादा से पूछ रही है कि बरगद दादा अगर सारे पेड़ कट जाएंगे तो मैं कहाँ बैठकर गाऊंगी। कहाँ बैठती है कोयल? आपको पता है ना, कोयल पेड़ों पर बैठती है, पेड़ों के ऊपर बैठकर गीत गाती है ना, कितना मीठा गाना गाती है, कूहू कूहू, इस तरह से गीत गाती है ना, मीठा मीठा। तो कोयल पूछ रही है कि अगर सारे पेड़ कट जाएंगे तो दादा मैं कहाँ बैठकर गाना गाऊंगी। फिर बरगद दादा बोलते हैं, बरगद लगता है मनुष्य स्वार्थ में अंधा हो गया है। क्या बोलते हैं दादा कि लगता है मनुष्य स्वार्थ में अंधा हो गया है, उसे वृक्ष को काटना बंद करना ही होगा। क्या बोला कि मनुष्य जो स्वार्थ में अपने मतलब के लिए पेड़ों को काट रहा है, तो वृक्षों को काटना मनुष्य को छोड़ना होगा। मनुष्य को वृक्षों की कीमत समझना होगी, पेड़ों का महत्व समझना होगा, तभी मनुष्य पेड़ों को काटना बंद करेगा। आगे तभी प्रिया, अमन और नवल आते हैं, जो 3 बच्चे हैं ना इस नाटक में, तभी वो तीनों बच्चे भी आ जाते हैं। फिर क्या बोलते हैं? प्रिया बोलती है, धूल और धुएं से मेरा तो दम ही घुटा जा रहा है। क्या बोल रही है प्रिया कि धूल और धुएं से मेरा तो दम ही घुटा जा रहा है। मतलब धूल उड़ती है, धुआं जो होता है
उससे दम घुट रहा है प्रिया का। उसका कहने का मतलब ये है कि वृक्ष रहेंगे, पेड़ रहेंगे तो पेड़ों से अच्छी शुद्ध हवा मिलती है हमें, तो वो हवा धूल और धुएं को उड़ा देती है। अगर पेड़ हम काट देंगे तो फिर कौन उड़ाएगा, कहाँ से हवा चलेगी और कौन धूल और धुएं को उड़ाएगा। इसलिए प्रिया बोलती है कि धूल और धुएं से तो मेरा दम ही घुटा जा रहा है। फिर अमन बोलता है मुझे तो सांस लेना भी कठिन लग रहा था। क्या बोल रहा है कि मुझे तो सांस लेना भी कठिन लग रहा था। तो सही बात है, अगर वृक्ष नहीं होंगे, पेड़ नहीं होंगे तो हमें शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, और ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हम सांस काहे से लेंगे। ऑक्सीजन ही तो सांस के रूप में लेते हैं हम, है ना। फिर नवल बोलता है मुझे तो ये हरे भरे पेड़ पौधे बहुत अच्छे लगते हैं। क्या बोलता है नवल कि मुझे तो ये हरे भरे पेड़ पौधे बहुत अच्छे लगते हैं। हरे भरे पेड़ पौधों से हरियाली होती है ना, तो वो बहुत अच्छे लगते हैं। हरे हरे पेड़ पौधे तो सभी को बहुत अच्छे लगते हैं, है ना। फिर अमन बोलता है देखो यह नीम का पेड़ है, मेरे दादाजी तो नीम की ही दातून करते हैं। अमन बोलता है कि ये देखो ये नीम का पेड़ है, ये मेरे दादाजी तो इस नीम के पेड़ की ही दातून करते हैं। मतलब नीम की लकड़ी जो आती है ना, उस लकड़ी से मंजन करते हैं, जिसमें पत्तियाँ लगी होती है, निम्बोली लगती है, नीम की जो डंडियाँ होती है ना, उससे दातून करते हैं, मतलब मंजन करते हैं। प्रिया बोलती है हमें पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए, तभी वातावरण शुद्ध और हरा भरा रहेगा। क्या बोलती है प्रिया कि हमें पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए। अगर हम पेड़ों को बचाएंगे, पेड़ों की रक्षा करेंगे, उन्हें काटने से रोकेंगे, तभी तो वातावरण शुद्ध होगा, है ना। तभी वातावरण शुद्ध होगा। पेड़ हमें ठंडी ठंडी शुद्ध शीतल छाया देंगे और हरा भरा रहेगा वातावरण। तो वातावरण में हरियाली काहे से रहेगी, पेड़ हरे रहेंगे तभी वातावरण हरा भरा रहेगा। फिर नवल बोलता है पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं और हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ही ज़रूरत होती है। क्या बोलता है नवल कि पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं और वही ऑक्सीजन हम ग्रहण करते हैं सांस के रूप में। तो नवल बोल रहा है कि पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं और हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ही ज़रूरत होती है। हमें बहुत ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की, जो हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होती है। बरगद दादा बोलते हैं फिर कि अरे वृक्षों सुनो इन बच्चों की बातें। बरगद दादा क्या बोल रहे हैं, नीम और पीपल के पेड़ से बोल रहे हैं कि अरे वृक्षों इन बच्चों की बातें सुनो, ये बड़े लोगों से भी समझदार है। क्या बोल रहे हैं बरगद दादा कि अरे वृक्षों इन बच्चों की बातें सुनो, ये तो बड़े लोगों से भी समझदार है, हम इनसे अपनी रक्षा की आशा कर सकते हैं। मतलब बरगद दादा बोल रहे हैं कि ये बच्चे बहुत समझदार हैं, हम इनसे अपनी रक्षा की आशा कर सकते हैं। आशा मतलब उम्मीद। तो वो बोल रहे हैं कि हम इन बच्चों से अपनी रक्षा की उम्मीद कर सकते हैं कि ये बच्चे हमें कटने से बचाएंगे, ये हमारी रक्षा करेंगे, है ना। चलो अब अगले पेज पर आओ। हाँ, फिर तीनों बच्चे बोलते हैं आप चिंता न करें। क्या बोलते हैं तीनों बच्चे, पीपल से, नीम से और बरगद दादा से, तीनों से बच्चे बोलते हैं कि आप चिंता न करें, हम वृक्ष लगाएंगे और वृक्षों की रक्षा की बात जन जन तक पहुंचाएंगे। क्या बोल रहे हैं बच्चे कि आप चिंता मत करो, हम आपकी रक्षा करेंगे, आपको कटने से बचाएंगे, है ना। और आपकी रक्षा की, आपके बचाव की बात हम जन जन तक, मतलब हर इंसान को बताएंगे कि वृक्ष हमारे लिए किस तरह महत्वपूर्ण है और क्यों महत्वपूर्ण है। इस तरह की बात हम हर व्यक्ति को समझाएंगे, जन जन तक पहुंचाएंगे। मतलब हर व्यक्ति को ये चीज़ समझाएंगे हम कि वृक्ष हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसके लिए देखो 2 पंक्तियाँ भी लिखी है, आओ मिलकर पेड़ लगाएं, प्रदूषण को दूर भगाएं। क्या लिखा है, आओ मिलकर पेड़ लगाएं, मतलब आओ हम सब को मिलकर पेड़ लगाना चाहिए। आओ हम सब मिलकर पेड़ लगाएं और प्रदूषण को दूर भगाएं। जो गाड़ियों से, वाहनों से जो धुआं निकलता है ना, गंदा धुआं, चिमनियों से, चूल्हों से, इन सब धुएं को
वृक्ष दूर उड़ा देते हैं। हवा चलती है तो सारा धुआं, सारी गंदगी उड़ जाती है और वातावरण प्रदूषण मुक्त हो जाता है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने के लिए सब लोगों को समझाना चाहिए। तो इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाना चाहिए और लोगों को वृक्षों के महत्व के बारे में समझाना चाहिए। हमें पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए, उन्हें कटने से बचाना चाहिए। ठीक है, ये हमारा पाठ कंप्लीट हो गया। अब हम अगला पाठ पढ़ेंगे कल। ठीक है, थैंक यू।